मंदसौर नगर में इन दिनों अवैध रूप से साख सोसाइटियों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय कर सूदखोरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर कलेक्टर गौतम सिंह ने उप पंजीयक सहकारी संस्था कार्यालय मंदसौर को दिनांक 17 फरवरी को पत्र क्रमांक 29 जारी किया था। आज ये पत्र उप पंजीयक सहकारी संस्था मंदसौर पहुंचा। रिजर्व बैंक के लाइसेंस के बिना की जा रही है बैंकिंग एवं 30 से 35% तक ब्याज की वसूली कर रहे हैं। सूदखोरी एक्ट के उल्लंघन की शिकायत डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने 7 फरवरी को की गई थी। तोमर की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 10 दिवस के अंतराल में कलेक्टर गौतम सिंह ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं मंदसौर को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता एवं अभिभाषक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह को पत्र लिखकर बताया था कि मंदसौर नगर व जिले में कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय किया जा रहा है। ये कार्य इन सोसाइटियों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस के बिना किया जा रहा है। इसी प्रकार इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा दिए जा रहे ऋण पर 30 से 35% ब्याज की वसूली कर मध्य प्रदेश सहकारिता अधिनियम व मध्य प्रदेश शासन के सूदखोरी विरोधी अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कलेक्टर गौतम सिंह ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं मंदसौर को कार्रवाई हेतु निर्देशित करते हुए लिखा है कि शहर में व्यवसायरत ऐसी समस्त संस्थाओं की सूची तैयार कर विधि प्रक्रियानुरूप जांच कर जांच प्रतिवेदन अविलंब नस्ती के माध्यम से प्रस्तुत करे। उन्होंने ये भी लिखा है कि यदि जांच में कोई संस्था नियम विरुद्ध कार्य करती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध पृथक से कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स। देखिए, मंदसौर जिले में बड़ी संख्या में कोऑपरेटिव सोसाइटियों का संचालन हो रहा है। सहकारिता अधिनियम में प्रावधान है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनती हैं वो सहकारिता का एक ध्येय है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहकारिता से जोड़ के उनको आसानी से ऋण उपलब्ध कराना और उनको मेंबर बना के उनको ऋण उपलब्ध कराना कम ब्याज दर पे। लेकिन प्रायः मंदसौर में जो हो रहा है, मंदसौर में सोसाइटियों के माध्यम से बैंकिंग का काम किया जा रहा है, जबकि इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लाइसेंस नहीं है। बैंकिंग करने के लिए एक गाइडलाइन है, उसका इनको पालन करना चाहिए। रिजर्व बैंक इंडिया ने खुद कहा है कि हमारे लाइसेंस के बिना अगर कोई बैंकिंग कार्य कर रहा है तो गलत है, और अगर ऐसा पैसा कोई जमा करा रहा है इनको बैंकिंग कार्य समझ के, तो वो उनका पैसा डूबने के चांस हैं। तीसरी बात, मंदसौर ज़िले में और मंदसौर नगर में खास करके जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ ब्याज वसूल रही हैं, अभी इस तथ्य सामने आ रहे हैं। कई तो न्यायालय में पता चला 26%, 30%, 35%। अभी आज एक मामला संज्ञान में आया, कोई रामचंद्र जी हैं उनका, उसमें तो लगभग 45% से 50% ब्याज वसूला गया उनसे, वार्षिक ब्याज दर। सहकारिता अधिनियम में प्रावधान है कि सोसाइटियाँ ब्याज दर जो अपने ग्राहकों को जो ऋण देंगी, अपने उपभोक्ताओं को, वो भी अपने मेंबर को, और उस पर ब्याज दर जो है उसमें प्रावधान है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से 1 या 2% अधिक ब्याज ले सकती हैं। वर्तमान में हमने पता किया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ब्याज दर अधिकतम 13% है। अब 13% है तो ये 1-2% ज़्यादा ले सकते हैं, 15% तक ले सकते हैं, लेकिन वो भी किससे? इनके जो मेंबर हैं जिनको ये ऋण दे रहे हैं। हो ये रहा है कि मेंबर सिर्फ ऋण देने के लिए बनाए जा रहे हैं, एक व्यवसाय चल रहा है, एक सूदखोरी अधिनियम बना। पहले लोग क्या करते थे? पहले ब्याज का धंधा करते थे। ब्याज का धंधा करने पे क्या हुआ? सूदखोरी एक्ट, साहूकारी एक्ट बन गया। साहूकारी एक्ट बन गया, मध्य प्रदेश में ब्याज के धंधे को बंद कर दिया गया। तो अब ये नया एक गोरख धंधा शुरू हो गया है मंदसौर ज़िले में। मंदसौर शहर में तो बड़ी तादाद में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि गरीब को लोन चाहिए, उससे आपने फार्म भरवा लिया, उसको पता नहीं है कितना ब्याज दर है, बाद में आपने 50,000 के 1 लाख 1.5 लाख जमा भी करा लिए, उसके बाद चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस करा के आपने न्यायालय में लगा दिया। ऐसे मामले सामने आए हैं कि जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सूदखोरी का धंधा कोऑपरेटिव सोसाइटी की आड़ में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। कई लोग आत्महत्या करने की कगार पर हैं, कई लोगों ने आत्महत्या भी की है ऐसे मामलों में, और कई परिवार उजड़ गए हैं। तो मंदसौर कलेक्टर महोदय को हमने एक आवेदन दिया था। पिछले 2-3 सालों से हम इस बात को उठा रहे हैं कि सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराया जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का पालन कराया जाए। तो मंदसौर कलेक्टर महोदय को हमने पत्र लिखा था, SP साहब को पत्र लिखा था। माननीय कलेक्टर महोदय ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाओं को लिखा है, और उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि आप ऐसी सभी समितियों की जांच करें, उनकी लिस्ट बनाएं, और साथ ही अगर कोई गलत काम कर रहा है या नियम के विरुद्ध कोई सोसाइटी चल रही है तो उसका प्रकरण अलग से बना के उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करें। मैं माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मंदसौर के नागरिकों से भी अपील करता हूं कि जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं वो SP साहब को आवेदन दें, कलेक्टर साहब को आवेदन दें, क्योंकि मध्य प्रदेश सहकारिता अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में ब्याजखोरी को रोकने के लिए सूदखोरी अधिनियम बना हुआ है, सूदखोरी रोकने के लिए एक्ट बना है, उसके पालन में आप कंप्लेंट करें, और ऐसे लोग जो ब्याज अधिक वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। 40 से 50 संस्थाएं काम कर रही हैं, जो बिल्कुल मतलब छोटी छोटी एक कमरे में 2-2 कमरे में सोसाइटियां चल रही हैं, और बिल्कुल बैंकिंग
के रूप में काम कर रही हैं, जबकि बैंकिंग करने का इनको बिल्कुल अधिकार नहीं है। मंदसौर के लोगों के साथ बहुत ही बुरी तरह से एक लूट खसोट की जा रही है, जो एक सोसाइटी के आड़ में, जबकि ये पूरी तरह से सूदखोरी है और इस पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। ऐसी कितनी सोसाइटियां हैं जो मंसूर में से पैसा अवैध के भाग चुकी है? हाँ, ये भी एक तथ्य सामने आया है। कई ऐसी सोसाइटियाँ भी हैं जो यहाँ पर आई, बिजनेस किया, फाइनेंशियल सोसाइटी बना के और लोगों के पैसे लेके भाग गए। ऐसे कई सारे प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है प्रशासन से कि जब पहले से ही अगर आप इन पे अंकुश लगा देंगे तो बाद में कम से कम गरीब आदमी जो अपनी पूंजी जैसे तैसे इकट्ठा करता है और जैसे तैसे वो अपना घर चलाता है, उसकी पूंजी अगर लेके भाग जाते हैं और वो बेचारे कोर्ट के न्यायालय के चक्कर काटते रहते हैं। कई मामले न्यायालय में चल रहे हैं, कई फाइनेंस कंपनियाँ भाग गई मंदसौर से। तो मेरा निवेदन है कि जो भी सोसाइटियाँ काम कर रही हैं उनका अपडेशन होना चाहिए, उनकी पूरी जानकारी प्रशासन के पास होना चाहिए और उस पर अगर गलत कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए।